हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अरूज से ज़वाल तक में मैं आपका होस्ट शाहरुख अली हाजिर खिदमत हूँ। अरूज से ज़वाल तक एक प्रोग्राम नहीं, एक हिस्ट्री है, एक कहानी है जो आपको सुनानी है। नाज़रीन, जब इंसान पर अरूज होता है तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है, और जब ज़वाल आता है तो अपना भी साथ छूट जाता है। आज मैं जिनकी बात करने वाला हूं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जहां तक कॉमेडी का लफ्ज आता है तो दिमाग में एक ही नाम आता है। जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने, मुनव्वर ज़रीफ साहब। एक ऐसे अदाकार, एक ऐसे फनकार जो बनते नहीं, पैदा होते हैं। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, इनको बनाया किसने? सन 1912 में एक सैयद घराने में डायरेक्टर पैदा होते हैं। मैट्रिक मुकम्मल की और खामोश फिल्में देखी और दिल में आया कि मुझे फिल्म ज्वाइन करनी चाहिए। पेशावर से लाहौर आए, हकीम अहमद सुजा पाशा साहब की टीम ज्वाइन की और बतौर एक्टर काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने 1942 में बॉम्बे में 8 फिल्में एज ए अदाकार की और बहुत नाम कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एज ए हदायतकार काम करना है, तो फिल्म शुरू की नखट्टू। नखट्टू के बाद अमानत, फिर बेशुमार फिल्में उन्होंने की जिनमें उन्होंने बहुत सा नाम कमाया। और उनमें से एक शागिर्द हैदर चौधरी साहब, उन्होंने उनसे हटके फिल्म बनानी शुरू की। फिर उनके शागिर्द हैदर चौधरी साहब थे नसीम हैदर शाह साहब, जिन्होंने मुतारफ करवाया कॉमेडी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने बताया कि फिल्में कैसे बनती हैं इस दौर की। तो आए बात करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आप वॉइस ऑफ एमके पर तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका दिया कि हम आपकी ज़ियारत कर सकें, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर और इतने बड़े लेजेंड डायरेक्टर के बेटे हैं आप, और इतना काम किया, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने फिल्म शुरू की बंदे दा पुत्र, तो ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि इतनी फिल्में जो सुपर हिट जा रही हैं, फाइट वाली, मार धाड़ वाली और ट्रेजेडी में, तो आपने एकदम कॉमेडी का ट्रेंड लेके आए? कैसे आया आपके दिमाग में? जब मुझे पहली फिल्म मिली तो रूटीन में फिल्में बन रही थी, एक्शन भी थे, ट्रेजेडी भी। मैंने कहा अपनी पहचान अलहदा कुछ करवाऊं। तो प्रोड्यूसर आए, साइन किया और आइडिया सुने। एक आइडिया मुझे अच्छा लगा और उसका नाम रखा हमने बंदे दा पुत्र। क्या बात है। और मुनव्वर ज़रीफ को सामने रख के बहुत अच्छा काम किया। मुनव्वर ने बहुत मेहनत की, बड़ा कोऑपरेट किया। ताल्लुकात तो थे मेरे से मुनव्वर साहब से आपके वैसे भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक, फैमिली रिलेशन भी थे। उनके बड़े भाई ने मेरे डैडी की फिल्में भी की, तूफान, पासबान, 3-4 फिल्में की थी। तो मुनव्वर से था मेरा तारुफ। कभी ऐसा होगा कि आप सेट पे पहुंचे हैं और मुनव्वर साहब लेट पहुंचे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्में कर भी रहे थे उस वक्त, तो आपने उनको कभी डांटा हो या उनमें से कैसी बात हुई हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। एक तो टाइम का बड़ा पंक्चुअल था वो। क्या बात है। और अगर लेट भी हुआ है तो बिजी आर्टिस्ट था डेफिनेटली, लेकिन बड़ा कोऑपरेटिव था, कसर निकाल देता था। प्रोड्यूसर कभी नाराज नहीं हुआ उससे। हाँ, मेरे से वैसे बड़ा था लेकिन प्यार बेइंतहा था, भाइयों की तरह था। फैमिली रिलेशन थे हमारे। और मेरे साथ 5-6 टाइटल किए उन्होंने, बहुत मजा आया मुझे। माशाअल्लाह। और काम के वक्त वो काम ही करता था, काम ही करते थे। तो शाह जी, ये जो फिल्म थी आपकी बंदे दा पुत्र, इसका क्रिएशन किसकी थी? आपकी क्रिएशन थी या आपके राइटर की क्रिएशन थी? नहीं, आइडिया सुने पहले, मुख्तलिफ राइटर थे। जी जी। तो ये लाइन मुझे अच्छी लगी। प्रोड्यूसर का एक था वाकिफ, पीटीवी का राइटर थे कोई, आइडिया उनका था। गालबन
तारिक नाम था उनका, बहरहाल आइडिया उनका था। फिर हफीज अहमद राइटर हाफिज थे, अहमद। उनको डायलॉग्स वगैरह के लिए लिया और बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। और मुनव्वर के साथ डिस्कस होती थी बाकायदा, ये नहीं कि आए तो शूटिंग की, और चले गए। डिस्कस करते थे हम नेक्स्ट सही। डे की भी, और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और इसमें शाह जी जो हो यानी कि आपके साथ दीगर कास्ट थी इसमें, उनमें से कोई ऐसा बंदा था कि जिसपे आपको लगता हो कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा हिट हो सकता है, लेकिन ये अपनी गलतियों कुताहियों की वजह से पीछे है? ये होता रहता है, नहीं, अच्छा, ये होता रहता होता है। रहता है। अच्छा, मैंने फिल्म आपकी देखी, उसमें एक सीन मैंने देखा कि रंगीला साहब उसमें थे और उनके मुंह पर वो मट्टी फेंक रहे हैं, वो जिसमें उन्होंने खून वून लगाया हुआ था, तो कहते हैं कि मैंने कत्ल किया है मुनव्वरजीत साहब। हाँ, वो फिल्म थी किल किल मेरा नाम, किल कल मेरा नाम। मुनव्वर ही टाइटल था। और ये भी इत्तेफाक है रंगीले का, वो फिल्म में नहीं था पहले, अच्छा, यानी कि रंगीला साहब फिल्म में नहीं थे? फिल्म में नहीं थे, मुनव्वर ही कर रहा था, और भी थे आर्टिस्ट। तो शूटिंग शुरू होने लगी तो मुनव्वर बारी साहब, बारी स्टूडियो के ऑनर थे, जी जी। उनके कमरे में बैठा हुआ था, गपशप लगा रहा था। फिर मैंने बुलवाया उसे, मुनव्वर को, कि आए चलते हैं यार, काम करते हैं। तो हर रंगीला भी बैठा हुआ था। अच्छा। तो कहने लगा, किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? पुराना वाकिफ था, काम भी किया था उसके साथ। मैं असिस्टेंट जब था, मेरे उस्ताद की सारी फिल्मों में होता था रंगीला भी। हैदर चौधरी साहब की? हैदर चौधरी साहब जी जी। मेरे उस्ताद थे। तो मुझे कहने लगा, इधर आना जरा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। वाह, क्या बात है। हालांकि वो उस दौर में सर बड़े फेमस थे रंगीला साहब, लेकिन उन दिनों हालात कुछ गड़बड़ थे। गुबड़ाज के बाद जरा अपसेट था वो, तो गड़बड़ था थोड़ा सा, ज़हनी तौर पे अपसेट था। तो अगर प्यार से उसने कहा कि तुझे ख्याल नहीं आता, मुझे नहीं पता, मुझे काम करवा अभी। मैंने कहा अभी? क्या कहते हैं, मुनव्वर कहते हैं, यार डिस्कस कर लेते हैं, इधर आओ, साइड पे हो गया। तो कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आज ही काम करना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता। उसे पैसों की जरूरत थी रंगीला साहब को। हालांकि लेकिन आफरीन है उस पे, उसने कभी मांगे नहीं थे किसी से। क्या बात है। बड़ा अरूज देखा हुआ था उसने, खुददार आदमी था। तो कहता है, तू मेरा छोटा भरा है। मैं नहीं पता, मैंने बता 10 फटाफट, मैं करना है देना काम। मुनव्वर को गाली दे के कहता है, इसका दोस्त थे वो। अब मुनव्वर भी कहने लगा, यार करो एडजस्ट। वहीं पे हमने डिस्कस किया है कि इस टाइप का सीन है जो काम करना है। मुनव्वर भी आ गया पास, कहता है, क्यों तंग कर रहे हैं नसीम? कहते यार इन समझा, ये छोटा भरा है अपना, मैं क्यों नहीं हैगा फिल्म च। अपनायत। मैं भी सोच में पड़ गया कि इतना अच्छा वक्त देखा इस बंदे ने, और ये क्या कह रहा है। तो मुनव्वर ने कहा, इसी सीन में एडजस्ट करते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट में मैंने उस सीन सुनाया। मैंने कहा ये टाइप है। कहते कर लेंगे, मुझे थानेदार बनाओ, क्या मैं इसे पकड़ूंगा। थानेदार पहले को और था उसमें? पहले कोई और था। तो मैंने कहा ठीक है, उसे थानेदार को कहीं और एडजस्ट करके रंगीले को पुलिस वाला बनाया, इंस्पेक्टर, कि उसने कत्ल किया है, इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, रंगीला इंस्पेक्टर है, ये लीड कर रहा है, तो पकड़ लेता है उससे मुनव्वर को। और बड़ा खूबसूरत किया रंगीले ने, सीन की शक्ल ही बदल दी, क्योंकि दोनों अच्छे आर्टिस्ट थे और इनकी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी बहुत थी। क्या बात है जी, क्या बात है। इस तरह रंगीला भी एडजस्ट हो गया और फिल्म को 4 चांद भी लगे। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसे। फिर उसका थोड़ा सा काम बढ़ाया भी, रंगीला साहब लिंक बनाया उसका, और बहुत अच्छा काम किया उसने। शाह जी, ऐसा ही क्यों कि हमारे अपने ही
अपनों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? मुझे कुछ इस बारे में रोशनी डालें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, कानून नहीं है हमारा मजबूत, सीधी सी बात है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं इसके ऊपर कुछ ध्यान दे रही, या हमारे इंडस्ट्री के अपने लोग जिन्होंने अपना एक कानून बनाया हुआ है वो लोग? नहीं, कुछ अपने भी हैं जिन्होंने ये ज्यादती की बाहर से फिल्में मंगवाई। पहले तो वो हैं अपने ही बंदे। दूसरा, हुकूमत को भी देखना चाहिए कि मशवरा करें, एसोसिएशन है हमारी। बिल्कुल ऐसी अप्रोच की बात है। हाँ जी, बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसी है जी, ये अप्रोच की बात है। इसमें शाजी भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग कुछ कर सकते हैं। आप जब भी कोई हुकूमती इक़्तिदाम जारी होता है, आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, तो आप उसके नीचे मैसेज करके ये क्रांति ला सकते हैं, ये अज़म उठा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हमारी फिल्म जो है वो हमारी कल्चर को निखारती है, प्रमोट करती है। शायद आपने इतनी कॉमेडी मूवीज़ बनाई, उसमें रोमांस भी था, उसमें एक्शन भी था, उसमें ट्रेजेडी भी थी, तो इतनी बेशुमार हिट मूवी देने के बाद कभी ऐसा लगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई मोहब्बत या प्यार हो गया हो, या कोई हीरोइन को आपसे हो गया हो? ये बड़ा पर्सनल सा सवाल है हमारी ऑडियंस के लिए। नहीं है, गपशप होती है, ठीक है, एक दायरे तक रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैंने सबके साथ काम किया है, सुल्तान राय, नदीम, अंजुमन, बाबरा शरीफ, आसिया, संगीता, सबके साथ काम किया मैंने। सारे अच्छे हैं, यानी कि ऐसा कोई नहीं हुआ कभी किसी ने आपको, माशाल्लाह आप टॉल भी, मैंने नहीं, दोस्तों की तरह पार्टियां भी अटेंड करते थे, दोस्तों की तरह थे सारे। हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से कई डायरेक्टरों की ऐसी कहानी है कि जिनको काम करते हुए हीरोइन से मोहब्बत हो गई, या उनको मोहब्बत हो गई उनके साथ, जैसे कि नन्ना साहब। नहीं, शादी हुई है, कामयाब भी है, जैसे सबिया संतोष फैमिली है। जी जी, कामयाब शादी है उनकी, सर क्या बात है, कोई शक नहीं। मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में जो ज़वाल आया है वो इंडियन मूवीज़ की वजह से आया है, इंडियन ड्रामों की वजह से आया है, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन मूवी लगती थी, देखी जाती थी, और ड्रामास केबल पर देखे जाते थे। हाँ, ड्रामे तो हमारे उनसे बहुत अच्छे चले हैं। बिल्कुल, अभी तक जो इंडिया भी देखता था। जी जी, मसाले हैं ड्रामों की। असल ज़वाल जो है ना मेरी नज़र में ये है कि इंडियन फिल्में यहाँ बंद कर दी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बंद कर दी थी, इंडियन मूवी नहीं कर दी थी। कुछ लोग लंदन से या अमेरिका से इंडियन फिल्में खरीद के पाकिस्तान लाए, और वो तो चाहता था इंडिया कि ये हो, तबाही हो पाकिस्तान की, जो थोड़ा बहुत काम है ये भी खत्म हो। उन्होंने इजाजत लेके गवर्नमेंट से फिल्में रिलीज की। उन लोगों ने जो पाकिस्तानी वहां से लेके आए थे फिल्म, पाकिस्तानी थे जो बाहर रहते थे। जी जी, उन्होंने बाकायदा कारोबार अपना बनाया, उसे परमिशन ले ली उन्होंने, ताल्लुकात थे उनके, वो फिल्में लगनी शुरू हो गई। एक फिल्म बन रही है 1 करोड़ की, उन्हें मिल रही है 20-30 लाख में फिल्म हो। वो फिल्म क्यों बनाएगा? फिर अच्छी कास्ट की फिल्म मिल जाती है उन्हें। बिल्कुल, वो इंडिया चाहता था ये काम। ये मैं नाम नहीं ले सकता, 2-3 अदारे ऐसे हैं, बड़े अदारे थे पाकिस्तान के, उन्होंने रिलीज की फिल्म। उन्हें चाहिए था ये, उन्हें पैसा चाहिए था, जो लाने वाले थे वो भी उनके बंदे थे। बेड़ा गर्क असल में यहीं से शुरू हो गया था। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो उसमें हमारी हुकूमत में शायद कोई ऐसा बंदा हो जो उसे पढ़े और इस बात को आगे पहुंचाए, तो उसमें आपका भी साथ होगा हमारी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाने के लिए। तो मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हमारे वॉइस ऑफ एमके की जानिब से एक आपके लिए बड़ी अच्छी टिप है कि ज़िंदगी में बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अरूज से ज़वाल तक नेक्स्ट एपिसोड में।
उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, रब रखा।